हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर बताने वाली हूँ कि इसमें हम बैक में हम नेक बनाएंगे और आगे वाला हिस्सा जिसका सिंपल रहेगा, मतलब उसमें हम प्लेट डालेंगे और यहाँ पर हम डिजाइन भी बनाकर तैयार करेंगे। और ब्लाउज से नाप लेना किस तरह बता आता है लेते हैं वो बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, बेल्ट है, उसका नाप लिया है। उसका चौथाई हिस्सा लेंगे हम और उसको यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने इस चेस्ट का नापा है, पीछे की साइड से नाप रही हूँ मैं हाफ में, और इसकी लंबाई इस तरह से लेंगे हम। तो मैं नाप लेना आपको बता दूँ कि इस तरह से हम ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो इसकी जो शोल्डर है वो 12 इंच है और जो नेक इसका बना हुआ है तैयार 7 इंच है और लंबाई इसकी 8 इंच है। अगर आप इस तरह तिरछे में नापते हैं तो तिरछे में नाप लीजिएगा। अगर सीधा नापते हैं, तिरछे में नापेंगे तो थोड़ा लंबाई ज़्यादा होगी, तिरछे में नापेंगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई 9 इंच बैठेगी और सीधा नापेंगे तो इसकी लंबाई यहाँ पर 8 इंच बैठेगी। इस तरह से हम आर्म होल का भी नाप ले लेंगे। तो जितना भी आपका मेजरमेंट में आ रहा है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच की ब्लाउज तैयार रहेगी। 14 इंच का 1 इंच बढ़ाकर मैंने इसमें निशान लगाया है। आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर बड़ा सिलाई में जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले बैक कट करेंगे। तो इसका जो शोल्डर था 12 इंच था, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आधा इंच बढ़ाकर हम इसका आर्म होल का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से पहले हम बैक्स में हम खुला रखेंगे ना, तो आधा आधा इंच हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद ही सारे मेजरमेंट करेंगे। मैं पहले से इसका लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें बाद में लगाया है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। देखिएगा, इस तरह से जब हम इसमें आधा इंच हमारा वहाँ पर कम हो चुका है तो आधा इंच हम यहाँ पर इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो हाफ इंच बढ़ाकर मैंने इसमें शोल्डर का निशान लगाया है इस तरह से। और जितने भी आपके मेजरमेंट में आ रहा हो चेस्ट का निशान, तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है नीचे की तरफ से भी। और अब हम नीचे से प्लेट का लेंगे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच हम ऊपर से लेंगे एक्स्ट्रा। और इस तरह से तिरछे में हम निशान यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच का गैप देने के बाद में आर्म होल की इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ हम कर लेंगे कटिंग। सबसे पहले हमें निशान लगाना है नीचे से, जो आधा आधा तिरछा फैब्रिक हो ना, तो उसका निशान लगा लेंगे हम। तो जितने भी हमें नेक रखना है, तो मुझे यहाँ पर नेक तैयार रखना है 6 इंच का, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे हम। और आधा इंच शोल्डर की तरफ से डाउन करके इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। इससे हमारी जो शोल्डर की फिटिंग होती है ना, बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से हम नाप कर भी देख लें कि हमारा जितना भी हमने शोल्डर का ब्लाउज का शोल्डर नापा था कि परफेक्ट आ रहा है नहीं भी, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। क्योंकि ना अब बाद में फिर हमें इसको कम ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको मेजरमेंट नहीं सही से नहीं ले कर पाते हैं। तो एक साइड में मैंने एक पीस को कट कर लिया है। तो मेरे पास ना ये अस्तर है ना, जो ये भी कमी है। तो जितना मेरे पास अस्तर था, इसमें मुझे फुल यानी कि 10 इंच की बाजू भी बनानी है और ब्लाउज भी पूरी तैयार रखनी है। तो इस तरह से मैंने इसमें 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगाया, लंबाई में 1 इंच बढ़ा दिया है। और यहाँ से मैंने इसको निशान पर ही कट किया है इस तरह से। और यहाँ से भी हमने इसको कट कर लिया है। अब ये फैब्रिक हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल के फर्स्ट वाले फ्रंट वाला जो पीस होता है उसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह निशान लगाएंगे हम। और यहाँ पर आधा इंच अंदर इस साइड में रखेंगे और इस तरह से तिरछे में निशान लगाकर यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। तो बहुत आसान तरीके मैंने आपको यहाँ पर कटिंग करने का बताया है। तो दोनों पीस फ्रंट वाला पीस की आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा है, इससे हम आर्म होल निकालेंगे। तो देखिएगा, ये 9 इंच यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना हमारा आ रहा है। तो मैंने इस पर 8.5 इंच पर निशान लगाया है। 9 इंच को कम में से हम 2.5 इंच कम करें, आप 3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने निशान यहाँ पर लगा दिया है। और 6 इंच की यहाँ पर मोरी तैयार रहेगी। इस तरह तिरछे में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें जॉइंट लेंगे। देखिएगा, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा पीस हम इसमें बाद में जॉइंट लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर जॉइंट आएगा तो मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरह से।
तो जो सिलाई लगाने के बाद, जॉइंट लगाने के बाद ना, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम बाद में कट कर लेंगे। ये मैंने अंदाजे से यहाँ पर जॉइंट का फैब्रिक कट कर दिया है। अब लेंगे हम ब्लाउज। ब्लाउज में सबसे पहले हम बैक वाला पीस लेंगे, क्योंकि हम बैक में बॉर्डर रखेंगे। फ्रंट वाला पीस हमारा सिंपल रहेगा। तो इस तरह से ये बनारसी फैब्रिक है ब्लाउज का, तो इसमें ना फैब्रिक खिसकता रहता है, तो इसलिए मैंने इस पर पिन से सिक्योर कर दिया है। नहीं तो हमारा लाइनिंग फिसलेगा और ना ही हमारा फैब्रिक फिसलेगा। तो इस तरह से लाइन पिन से सिक्योर करने के बाद में आसानी से ये कटिंग हो जाती है। जो दूसरी साइड का बॉर्डर है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, दोनों बाजू आसानी से निकल जाएगी। जो थोड़ा सा फैब्रिक है इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे इसकी बाजू की लंबाई बढ़ानी है, तो मैंने इसमें इस तरह से निशान लगाकर कटिंग एक्स्ट्रा कट कर लिया है। जो हमें यहाँ पर कट करना होगा ना उसमें हम अस्तर में, तो उसमें थोड़ा सा हम जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट वाले पीस की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट वाले पीस की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बैक में नेक बनाने वाले हैं। फ्रंट वाला पीस हमारा नॉर्मल रहेगा जैसे हमारा सूट का होता है। तो जो ये वाला हमारे पास फैब्रिक बचा है, इससे हम नेक बनाएंगे। तो मैंने फ्रंट वाला नेक बना दिया है और प्लेट भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब हमने ये नेक यहाँ पर कट किया बैक वाला। तो ये पेस्टिंग वाला नेक कट किया है मैंने, इसमें फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने चिपका दिया है। और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पूरे फैब्रिक पर सिलाई लगा दी है। आधा आधा इंच छोड़कर हम इस नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने इसमें नेक का डिज़ाइन भी आपको बनाना बताया और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर मैंने आपको बनाना बताया है। और बहुत आसानी से और बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये रेब वाली पट्टी ली हुई है मैंने, यहाँ पर हम इस तरह से रखें, सिलाई लगा लेंगे। जितनी मोटी आपको पाइपिंग बनानी हो इतनी ही मोटी आप यहाँ पर सिलाई लगाइएगा। अगर बारीक बनानी है तो आप बारीक बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलाइएगा, या फिर अगर मोटी बनानी है तो आप थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। और इस तरह से आपके यहाँ पर ये पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह की उरेब वाली पट्टी लीजिएगा, उरेब वाली पट्टी ही नेक में यहाँ पर इस तरह से लगेगी। अगर आपके पास बड़ी पट्टी है तो आप बड़ी ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आप बस छोटा सा फैब्रिक है तो उसमें आप यहाँ पर सिलाई लगाकर भी जॉइंट लगा सकते हैं, लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना पाइपिंग वाला, इसमें हम कट लगा लेंगे ताकि हम इसमें इस पर सिलाई लगाए, इसको पलटे अंदर ही साइड में, तो फिनिशिंग रहे। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हम धीरे किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जैसे कि फैब्रिक है ना, इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। और इस तरह से मैंने एक पाइपिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। देख सकते कितनी प्यारी लग रही है पाइपिंग। और अब हम यहाँ पर दूसरे वाली पाइपिंग लगाएंगे। इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे। और जो ये फैब्रिक है ना हमने पाइपिंग के लिए लिया है, इसको हमें नीचे की साइड में रखना है। और इसके ऊपर जितनी बारीक हमें पाइपिंग चलानी है तो इतनी बारीक पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम बकरम के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने लगाकर बकरम कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे सिलाई। तो इस सिलाई को हम बड़ी चाल से लगाएंगे। और अगर हमें कहीं कट वगैरह लगाने हो तो हम कट वगैरह आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा ब्लाउज वाला पीस था वो लिया है मैंने, इसमें लाइनिंग अटैच कर दी है। और इस वाले जो हमने बकरम वाला जो नेक कट किया था ना, उसके बीच का जो फैब्रिक था वो हमने लिया है यहाँ पर। इसको रखेंगे हम निशान लगाकर इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये फिर आप निशान लगा के निशान बिना निशान लगाए भी जैसे फैब्रिक हमने यहाँ पर रखा, उसके बाद भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। ये बैक वाला पीस है जो कि हमारा बैक में जाएगा, बैक को ही हम ओपन रखने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसको खुला रख दिया। तो एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे जिससे कि हमारा जो लाइनिंग है इधर उधर ना खिसके। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चला है।
और अब हम जो ये हमने नेक बना कर तैयार रखा है इसको लेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और सेंटर में हम हल्का सा कट लगाएंगे और एक कट आप इसमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखिए इस कट से कट मिलाकर ही हम नेक को बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम उल्टी साइड से इसको रखेंगे और नेक को भी हम उल्टी साइड इसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड नीचे की साइड में रहेगी और उल्टी साइड ऊपर की साइड में रहेगी। इस तरह से हम इस पर राउंड राउंड में घुमाकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस बार की जो सिलाई है वो फैब्रिक पर चलनी चाहिए, बकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए ये वाली सिलाई। और इस तरह से बकरम के बराबर बराबर में हमने सिलाई लगा कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिएगा मैंने सेम डिजाइन यही वाला है, इसी तरह से मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है, इसी तरह से मैंने इसमें बनारसी फैब्रिक लगाया है। तो लास्ट वाला जो सीन था वो मुझसे सूट नहीं हो पाया, तो सेम यही वाला डिज़ाइन है मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जो डिज़ाइन मैंने वहाँ पर उस पर बनाया था, तो इसी तरह का डिज़ाइन था। तो इस तरह से फिनिशिंग के से दूसरी पाइपिंग भी वहाँ पर लगकर तैयार होगी। और हैवी लटकन इसी तरह की मैंने इस पर भी लगाई हुई थी। बस फर्क इतना है कि लास्ट में रिकॉर्ड नहीं हो पाया और जो लास्ट का स्किन था यानी कि लास्ट का सीन था वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इस तरह का लुक उसका रहा होगा, फाइनल लुक इस तरह से रहा था उसका। और बाद में ब्लाउज चली गई थी इसलिए मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।